देहरादून में एक लोकेशन है डूंगा हवेली। मेरे को जेन्युइनली अभी भी सोच कर उस दिन के बारे में एंग्जाइटी होती है, क्योंकि मुझे उस दिन से निकलने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। एक दिन मुझे ऐसा लगा दैट समवन इज़ वॉचिंग मी कमरे के साइड से। मेरे पैरों पे नील पड़े हुए हैं एंड आई हैव नॉट गॉटन हर्ट। 24 साल का एक लड़का मेरे सामने चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, रोए जा रहा है एंड द EMF जस्ट गोज टू 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 टू। मतलब आपने वो एपिसोड देखा है हाँ, जहाँ पर वो इस तरीके से लाफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था तो हो गया काम। हाँ, दैट वाज डूंगा हवेली ओनली। वहाँ पे एक एबिट चर्च है, तो वहाँ पे इन लोगों ने ना हमसे दीवारों में से आयरन नेल्स निकलवा के हमारे को बोला था कि पिल्लों के नीचे रखो और सो। इट वाज लाइक अ प्रॉपर फिगर जो मुझे दिख रही थी अपने सामने। आई थिंक वो शो एपिसोड में भी आया है। 2 ग्रेव्स के बीच में लेटा हुआ था पूरी रात इनसाइड अ कॉफिन। नो ह्यूमन कैन डू इट। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, रक्त पिशाच, कर्ण पिशाचनी। मज़ा सबसे ज़्यादा तब आता है जब हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट जुड़ते हैं जिन्होंने इन चीज़ों का रियल एक्सपीरियंस किया हो। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी इन सब चीज़ों में बहुत हाथ डाला है। MTV के एक शो की तरफ से ये ऐसी लोकेशंस पर गई थी जो इंडियाज़ की मोस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, मतलब पैरानॉर्मल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें आम तरीके से घूमती नज़र आ जाती हैं। वैसे हम जो बिलीव करते हैं वो उन सब चीज़ों पे करते हैं जो सबूत हमारे पास आते हैं। इनके सामने भी इनको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाए गए। खैर, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, मैं स्वागत करूँगा अनुभूति का, जो आज हमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली है ऑन कैमरा। तो सबसे पहले हम खुद चाहते हैं कि अनुभूति अपने बारे में बताए। अनुभूति, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। ठीक है, मेरा नाम अनुभूति है और मैं 21 साल की हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। और मैंने साइकोलॉजी 3 साल पढ़ाई करी है अपनी बैचलर्स मुंबई से। एंड देन आई वाज इनवाइटेड टू दिस शो MTV डार्क स्क्रॉल, जो कि मुझे बस पता चला था जब इस शो के बारे में, वाज अ हॉन्टेड रियलिटी TV शो, और कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। बस एक कॉन्ट्रैक्ट आया था जहाँ लिखा था कि ये फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, तो अगर है इतना दम तो यू कैन साइन इट अपने उस पे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी होएगा। हमने शो में सुना है कि लोग आपको भूति के नाम से बुलाते हैं, तो हम भी उसी नाम से आपको बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूति, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या मानना है कि ये भूत प्रेत क्या एंटिटीज होती क्या है? आई फील लाइक मेरे को इस शो पे जाने से पहले इतना बिलीव नहीं करती थी मैं इन सब चीज़ों में। मुझे लगता था ठीक है, एनर्जीज होती हैं, देयर इज समथिंग एज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर इज़ समथिंग ऑन द अदर साइड, मतलब ह्यूमंस के अलावा भी। बट मुझे ये नहीं पता था दैट देयर आर एक्चुअल सोल्स हु आर स्टक इन अ लूप। जो सब हमें शो में बताया गया कि वो कभी मोक्ष नहीं पाते और फंस जाते हैं अर्थ पे, ये सब चीज़ें मुझे, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। तो जब मैं शो पे गई एंड वी मेट पूजा एंड सरबा एंड दे टोल्ड अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तब जाके मुझे लगा कि ओके, मे बी देयर इज समथिंग, बट आई वाज नॉट श्योर। शो को 2 सेकंड के लिए साइड में रख देते हैं और उससे पहले की जिंदगी में आ जाते हैं। कि असल जिंदगी में आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसने इस चीज़ पर बिलीव दिलाया हो कि यार ये पैरेलल यूनिवर्स या फिर ये भूत प्रेत, ये सब चीज़ें होती हैं? तो एक एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसको स्कैरी भी नहीं बोलूँगी, इट इज़ नॉट हॉरर टू मी, इट इज़ द डे, अ फ्यू डेज लेटर मेरे डैड की डेथ हो गई थी बहुत पहले, जब मैं छोटी थी, अराउंड आई वॉज 12 years old, ठीक है। सो हम अपने पुराने घर में रहते थे एंड मैं बहुत छोटी थी एंड क्या था कि वो थोड़े टाइम तक बीमार थे। तो जब ही पास अवे, उसके बाद मुझे और मेरी छोटी बहन को, जैसे आपने बोला ना भी कूड़े वाले की आवाज़ आ जाएगी या इसकी आवाज़ आ जाएगी, उसकी आवाज़ आ जाएगी, उस तरीके से मुझे लगता था दैट माई डैड इज़ कॉलिंग आउट टू मी। तो मुझे कई बारी वो ऐसा लगता था कि वो शायद मेरा वहम है, पर कई बारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मुझे लगता था कि ही इज़ एक्चुअली देयर। जैसे व्हेन वी यूज्ड टू स्लीप, हम मृत्युंजय मंत्र सुनते थे सोते हुए, मतलब इट वाज लाइक अ लोरी टू अस। तो मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन, हम एक कमरे में सोते थे एंड वी यूज्ड टू लिसन टू दैट ऑन लूप। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा दैट समवन इज़ वॉचिंग मी कमरे के साइड से, एंड मुझे इतना डर नहीं लगा, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे हार्म करना चाह रहा है। इट एक्चुअली फेल्ट लाइक अ वेरी
लविंग सोल जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, जिनको मैं जानती हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस जिससे मुझे लगा था कि ठीक है, शायद जो एक सोल होती है वो फिजिकल बॉडी से अलग भी रह सकती है जिंदा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा शो की तरफ। हाँ जी। जब आप शो में थे, कभी आपको ऐसा लगा जो टास्क आपको दिए गए थे उस ड्यूरेशन में कभी कि मेरे को कोई पोजेस कर सकता है या मेरे ऊपर कोई हावी पड़ सकता है, या कभी ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गई? तो देहरादून में एक लोकेशन है डूंगा हवेली। मेरे को जेन्युइनली अभी भी सोच कर उस दिन के बारे में एंग्जाइटी होती है, क्योंकि मुझे उस दिन से निकलने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। शो का कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि हमें उन एंटिटीज़ को ट्रिगर करना है, मतलब उनको एक तरीके से तंग करना है जिससे हमें रिस्पॉन्सेज मिले। तो डूंगा हवेली जो इन्वेस्टिगेशन वाले दिन दे मेड मी द ट्रिगर, माई टीम। तो मुझे वहाँ जाके जो फैमिली रहती थी वहाँ राजकुमारी की, जिसको एक गरीब लड़के से प्यार हो गया था और उसको उससे शादी करनी थी, एंड उसकी फैमिली मान नहीं रही थी और उन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसे हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी फैमिली की बहुत रेपुटेशन है। वो लड़की बहुत रोई, बहुत मनाया, बोल दिया कि करवा दो वरना मैं भाग जाऊंगी उस लड़के के साथ। नहीं मानी उसकी फैमिली। इवेंचुअली जब उस लड़की ने एकदम बोल दिया कि मैं मार ही लूँगी खुद को अगर आपने मुझे नहीं करने दी इस लड़के से शादी, उन्होंने कहा ठीक है, होली के दिन है तो तुम उसे बुलाओ, होली के त्यौहार के दिन रिश्ते वालों को बुलाओ एंड वील टॉक टू देम। तो उस दिन, होली वाले दिन जब वो आए रिश्ते वाले, उस पूरी फैमिली ने उनको बैक स्टैब कर दिया। सो बेसिकली एक मैसेकर हुआ था दोनों फैमिलीज के बीच में, दे मर्डर्ड ईच अदर। तो उस लोकेशन पे जब मैं ट्रिगर करने गई थी, उसके बाद मैं, साहिल, एंजल, ऑल थ्री ऑफ अस, वी फिजिकली गॉट हार्म्ड इन दैट लोकेशन। हमारे पास कोई ऐसे वी यूज टू रिकॉर्ड आवर सेल्स। शो का कंसेप्ट यही था, कोई कैमरा क्रू नहीं होता था अंदर, एंड हम बात कर रहे थे और बात करते करते ही साहिल के गले में खांसी होने स्टार्ट हो गई एकदम से, और उसकी आवाज़ लिटरली निकलने को ही नहीं हो रही थी। और मेरे पैरों पे मैं कहीं गिरी नहीं हूँ, मुझे कुछ लगी नहीं है, कोई झाड़ी से मैं टच नहीं हुई, मेरे पैरों पे नील पड़े हुए हैं एंड आई हैव नॉट गॉटन हर्ट। मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि किसी ने मुझे टच भी नहीं करा है, मैं गिरी भी नहीं हूँ, एंड मेरे पैरों पे लिटरली ब्लू ब्लू ब्रूजेस आ गए थे आफ्टर वी गॉट आउट ऑफ दैट लोकेशन। क्योंकि देयर वॉज, ऐसा लग रहा था एक खाली स्पेस है, मतलब आई कॉन्ट सी एनीथिंग, बट इतना भरा हुआ लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था इतना, इट जस्ट फेल्ट लाइक समवन इज़ वेरी हेविली सिटिंग ऑन अस। मतलब एक दबाव था उस जगह की एयर में, इट फेल्ट लाइक नॉट नॉर्मल एंड वी कुड जस्ट फील कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एंड वी जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर। वहाँ पे साहिल, मतलब 24 साल का एक लड़का मेरे सामने चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, रोए जा रहा है एंड हमारे सामने हमारा EMF मीटर रखा हुआ था जिससे हम कम्युनिकेट करते थे एंटिटीज से, एंड वी आर आस्किंग द एंटिटी क्वेश्चंस कि क्या हमने आपको गुस्सा दिलाया है, एंड द EMF जस्ट गोज टू 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 एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग, और उसमें कुछ भी नहीं होता है, इट जस्ट कैचेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो सेकेंड लोकेशन वो समथिंग विच मेड मी फील लाइक कि शिट, दिस इज समथिंग रियल, समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग। मतलब अदर दैन द गैजेट्स, मैं गैजेट्स की भी नहीं बात कर रही, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मे बी दोज गैजेट्स कैन बी रिग्ड, मे बी दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, बट यार जो चीज़ तुम फील कर रहे हो और जो चीज़ तुम्हें महसूस हो रही है अंदर से, नेगेटिव वाइब्स, वो तुम फेक नहीं कर सकते, वो तो कोई भी फेक नहीं कर सकता। मतलब वो कैसे डराएंगे हमें, वो कोई आवाज़ नहीं करते थे, वो हमें कुछ दिखाते नहीं थे, दे जस्ट यूज टू लीव अस इन दैट लोकेशन टू फील दोज थिंग्स ऑन आवर ओन। और जब हम वहाँ से वापस आए हैं, पूजा मैम ने मेरे ऐसे नीज पकड़े हैं एंड शी टोल्ड मी कि बिकॉज दैट गर्ल वॉन्टेड टू रन अवे विद दैट बॉय, उसको भाग के शादी करनी थी पर उसकी फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी, तो इसलिए मेरे पैर काम करना बंद हो गया कि दैट एंटिटी लैज्ड ऑन मेरे घुटनों पे। और क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठा रही थी बार बार कि मुझे जो शादी करनी है, इसलिए साहिल की आवाज़ चली गई, ही कुडंट टॉक। एंजल के यहाँ पे दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा बिकॉज दे गॉट बैक स्टैब्ड। सो दे ऑल ट्राइड टू, यू नो, हमें हमेशा बोला जाता था लोकेशन से निकलने से पहले तुम्हें बोलना है थैंक यू,
सॉरी, गुड बाय, उस कॉन्वर्जेशन को ख़त्म करना है, वरना वो तुम्हारे साथ बाहर आ जाएंगे। क्योंकि वो तो फंसे हुए हैं ना उस लूप में कि हमारे साथ तो यही हुआ, यही हमारे साथ गलत हुआ, हमारे को किसी ने बिट्रे किया। सो व्हेन वी गो देयर और हम जाके उनको इरिटेट कर रहे हैं टू गेट रिएक्शंस आउट ऑफ देम, और फिर हम ऐसे ही बाहर आ जाएंगे बिना गुड बाय और थैंक यू बोले, सो ऑब्वियसली दे विल लैच ऑन टू अस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब पता है कि ट्रिगर करने से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है, तो जी। फिर ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम छोटे 19-20 साल के बच्चे, हमको ये ले गए, हमें अमित सर बोल रहे हैं जाओ फील करो पहले, फिर ट्रिगर करो, फिर उनसे कम्युनिकेट करो। वी वर लाइक ओके, वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे अंदर हम अकेले हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये इतना अननोन वर्ल्ड है तो हमें रिएक्शंस कैसे पता है इन एंटिटीज़ के? And Pooja and Sarba just kept telling us that you have to be safe, you have to not use certain terms. जैसे कि आपको उनको ये नहीं बताना है कि वो मर गए हैं, और जैसे आपको उनको लाश नहीं बुलाना है, आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, फिर रिस्पेक्टफुली बात करनी है। तो हमें भी स्टार्टिंग में ये सब थोड़ा गिमिकी लगता था कि हम किससे बात कर रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट when we actually started doing it, मतलब जैसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में मेरा, पार्थ और साहिल का बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, क्योंकि हम लिटरली एंटिटी से आप करके बात कर रहे थे कि आप ये करिए, आप वो करिए। हमें इतना डर लग रहा था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। एंड देन ऑन द अदर हैंड एक और टीम ने कुछ ऐसा करा कि दे स्टार्टेड गोइंग एंड सिंगिंग सॉन्ग्स इनसाइड, आइटम सॉन्ग। तो ऐसे बोला जाता है कि ऐसी जगहों पे गाना तो बिल्कुल भी नहीं गाना चाहिए, क्योंकि कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो तुम। तो उन्होंने जाके जो मुन्नी बदनाम है गाया, उससे चिकनी चमेली, आई एम सो सॉरी, चिकनी चमेली जो गाया था उन्होंने, उसकी वजह से आई थिंक उनके कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई थी। एंड ससा जो एक सीकर थी, उनको शी फेल्ट वेरी पैनिकी इनसाइड, एंड उनकी इन्वेस्टिगेशन इस वजह से ढंग से नहीं हो पाई थी। बट लंबी दहार माइंस ऑनेस्टली मुझे भी इतना स्कैरी नहीं लगा था, एंड आई ऑल्सो डिड नॉट फील अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। मैंने तो सुना है कि सशा पे उंगली उठ गई थी कि कुछ ज़्यादा खुद से क्रिएट कर रही है चीज़ें। क्योंकि हम 9 के 9 सब एक ही जगह पे जाते थे, तो हमें पता था कि कितना सच है और कितना नहीं है, क्योंकि हम भी रियल ऑथेंटिक रिएक्शंस दे रहे थे। जो हमारे डायरेक्टर्स होते थे वो हमें हमेशा बस एक चीज़ बोलते थे, 10 का 12 कर दो, 10 का 100 करने की ज़रूरत नहीं है कैमरा पे। तो ऐसा तो नहीं 10 का 12 कर दिया? 10 का 12 भी करते थे कुछ लोग, बट ये जो ससा करती थी वो बहुत बड़ा चढ़ा के चीज़ें थी, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जब आप ऐसे करते हो ना, तभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या सच में हो भी रहा है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पार्थ ने उठाया था। हाँ, आई थिंक सो। और जो रिएक्शन आई थिंक उनके थे, क्या नाम था उनका, मियान, उनका रिएक्शन तो आई थिंक सबसे ज्यादा था इस शो में, कि वो तो आई थिंक ऐसा लग रहा था पोजेस हो चुकी है। मतलब आपने वो एपिसोड देखा है पहले, जहाँ पर वो इस तरीके से लाफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था तो हो गया काम। हाँ, दैट वाज डूंगा हवेली ओनली, द प्लेस वेयर आई ट्रिगर्ड। हाँ जी, उस दिन मियान हैज लिटरली टोल्ड अस आल्सो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ वो ट्रिगर। उनको चोर बनना था, तो उनको लग रहा था कि मैं चोर हूँ असली में। और जब वो फेक कैश रख रही थी ना, आई फेल्ट रिच। उसने मुझे बताया कि मेरे को अंदर से एक सेडिस्ट वाली फीलिंग आ रही थी उस जगह पे ट्रिगरिंग करते हुए, एंड आई वाज लाइक व्हाट डज दैट मीन। कहती कि आई डिड नॉट फील लाइक माई सेल्फ। मुझे एक आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं एक्चुअली मैं चोर हूँ, और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करना है। सो आई वाज लाइक ओके। इस शो की सबसे जो बड़ी जो खासियत थी, जो मुझे बड़ी अमेजिंग लगी, पहले सब कह रहे हैं हम नॉन बिलीवर हैं, और एक ही सीन के बाद सारे के सारे भाई बिलीवर बन गए। बिलीवर। ये मैं देख रहा था कि मतलब जैसे एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी हरियाणवी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, स्वाति, एक पार्थ थे आई थिंक जिन्होंने बोला कि मैं नॉन बिलीवर हूँ। एक और भी थे कोई, सशा थी आई थिंक, सशा थी आई थिंक जिन्होंने बोला था। ससा वाज नॉन बिलीवर, या हाँ, लेकिन एक ही एपिसोड के बाद सारे के सारे बिलीवर बन गए। जबकि आप बोल रहे हो कि जो लंबी दहर माई थी वहां पर हमारा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं रहा था, बट जो सेकंड जो हवेली थी, सेकंड वन वाज माय फिनाले। हाँ, वो फिनाले वाली चीज तो थी, क्योंकि आप भी वहां पर ऐसा लग रहा था पोजेस हो चुके हो, जिस तरीके से आप प्लेट्स फेंक रहे थे, होली में एंजॉय कर रहे थे। आपको ट्रिगर बनना था या फिर बनाया गया था, जैसे कि आपने बोला कि माय टीम मेड मी डू इट? सो वी हैड टू
शूज मतलब हमें मतलब खुद से डिस्कस select करना करके है। सो आई ओनली पिच्ड की सेकंड उसमें मुझे करना है ट्रिगर, तो मैंने खुद ही बोला था, बट टीम डिसाइड करती थी साथ में. आपको कुछ प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था? हाँ, लॉट्स ऑफ लव. वो तो सच में कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिया गया था हमें बस बोला जाता था कि तुम्हें जो रूल्स दिए जा रहे हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उस पर स्टिक करो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो. ठीक है. तो इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरा, बहुत बेहतरीन, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा होगा, ऑडियंस पूछना चाहती होगी. जिस तरीके से कॉन्जरिंग मूवी या ड्रैग मी टू द हेल और समथिंग, एक्सॉर्सिस्ट, एक्सॉर्सिज्म, एमिली रोज जो आपने देखी होगी, एनालीज मिशेल का जी. कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से भूत प्रेतों को दिखाया जाता है और जिस तरीके से आप लोगों ने टैकल किया भूत प्रेतों को विदाउट एनी प्रोटेक्शन, और आपको ट्रिगर भी करने को दे दिया गया स्टेजेस में, आप सबको बोल दिया गया आपको ऐसे करना है वैसे करना है, कभी जान का खतरा महसूस नहीं हुआ कि यार ये तो अगर ऐसा हो गया तो क्या जवाब देंगे या फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने जितना सुना है पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, अगर एक इंसान लोकेशन से भी होके आ रहा है तो वो 4 दिन तक सो नहीं पाता, ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता. आप लोगों के पैरों पे नील्स पड़ रही हैं, हाथों पे मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आप लोग चिलिंग, शाम को सो रहे हो, सुबह भाई सब लड़ाई हो रही है, मेरी टीम में ये जाएगी, मेरी टीम में वो जाएगा, और ऐसे डिवाइड एंड रूल चल रहा है. तो ये चीज़ कैसे, मतलब इतना कैसे पास आउट निकल गए आप लोग? आई टेल यू. तो जब हम पहली 2 लोकेशंस के बाद जब हमें समझ आया कि अच्छा कंसेप्ट ऐसा है शो का, डूंगा हवेली की इन्वेस्टिगेशन के बाद सब लोग हिल चुके थे. मतलब वी वर लिटरली अराउंड डॉक्टर्स फॉर 2 days आफ्टर डूंगा हवेली. हाँ जी. ये बताया नहीं गया? ये नहीं बताया जाएगा क्योंकि वही है कि इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि तुम मेंटली भी अगर डिस्टर्ब हो रहे हो ना तो फिजिकली तुम्हारे पे आएंगे ही सिम्टम्स, बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी एंड टेक्निकली एट द एंड ऑफ द डे वी आर किड्स एंड वी आर नॉट दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग. मतलब हम स्पिरिचुअली भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपने आप को वहाँ से वापस ला पाए, है ना. वी नीडेड पूजा मैम टू डू आवर हीलिंग्स. वो सेज लेकर, सेज होता है उसको जला के दे यूज टू डू दिस टू अस आफ्टर एवरी इन्वेस्टिगेशन एंड ये सब. तो हमारे को ये लोग बीच बीच में मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग सेशंस भी करवाते थे टू गेट बैक फ्रॉम दोज लोकेशंस, क्योंकि मेंटली बहुत हिल जाते थे हम कभी कभी तो. एंड नॉट एवरीवन आफ्टर एवरी लोकेशन, बट कुछ लोगों को कभी ना कभी तो कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा होता था जो वो बिलीव नहीं कर पाते थे. कभी ऐसा हुआ रात को कोई चिल्ला के उठ गया हो, मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है? ये सब नहीं हुआ. मेरे को याद है मेरा हेयर एक्सटेंशन एक बारी बेड पे पड़ा रह गया था और एक दिन बहुत जोर से चिल्लाया था उसको देखकर कोई. किसी को लगा था किसी के बाल ऐसे रखे हुए, कोई आंटी है वहाँ पे, एंड आई वाज लाइक वेट, मेरे बाल है वो नकली. बट ऐसे कोई स्कैरी एक्सपीरियंस नहीं हुआ एक्सेप्ट दिस वन टाइम जब हम क्या जगह थी, एबिट मैंशन. वहाँ पे एक एबिट चर्च है, तो वहाँ पे इन लोगों ने ना हमसे दीवारों में से आयरन नेल्स निकलवा के हमारे को बोला था कि पिल्लों के नीचे रखो और सो. एंड दीज आयरन की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी पुरानी जगहों पे अगर रही हुई हैं तो उनमें भी एनर्जीज और ये सब होती हैं, बिकॉज देयर आर कंडक्टर. आयरन तो कंडक्टर होता है ना, तो उसमें भी एंटिटीज़ की एनर्जीज रह जाती हैं जो भी उस लोकेशन पे आया हो या जिनकी डेथ हुई हो, जो भी. एंड दैट एबिट चर्च इज़ नोन टू बी लाइक अ पोर्टल फॉर नेगेटिव एंटिटीज़. मतलब सारी नेगेटिव एंटिटीज़ आके वहाँ पे एक ब्लैक होल की तरह दे मेक लाइक अ टीम टाइप्स देयर एंड दे आर ट्रैप्ड देयर. तो वो जगह उन्होंने इतने सालों बाद ओपन करी थी हमारे ग्रैंड फिनाले के फर्स्ट हाफ के लिए, एंड दे टोल्ड अस टू एक्लिमेटाइज देयर फॉर 1 hour. और उन्होंने बोला था कि वो नेल्स लेके सो जाओ अपने पिल्लों के नीचे रख के. दैट डे आई हैव गॉट इन सच बैड स्लीप, नहीं बोलूँगी मैं, नाइटमेयर जैसी नींद थी वो मेरी, कि मैं इतना अनकंफर्टेबल हूँ अपनी नींद में. पता नहीं इट वाज अ ट्रिक या क्या, आई डोंट नो. ट्रिक्स्टर एनर्जीज कहते हैं, ट्रिक्स्टर्स एंटिटीज. दे ट्राई टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू, मतलब दे ट्राई टू मेक यू अनकंफर्टेबल इन योर ओन स्पेस. ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, मतलब कि उनको आपको इरिटेट करके और दर्द पहुँचा के अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ. एंड दे पोक ऑन योर वर्स्ट ट्रॉमास. इफ़ आपका कोई पेरेंट का डेथ हुआ है, इफ़ आपका कोई लव्ड वन का डेथ हुआ है, और डॉग, दादू दादी कुछ भी, वो उनके रूप में आपके सामने अपीयर करेंगे आपके ड्रीम्स में, एंड दे विल टेल यू थिंग्स दैट विल ब्रेक योर हार्ट.
मतलब जो चीज़ें आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, जैसे अगर मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ तो मे बी मैं जब सो रही हूँ मेरे सपने में मेरे डैड आके बोलेंगे तू ये नहीं कर सकती। या मे बी शायद आपको खुद को फेस जला हुआ दिख रहा है, हाँ, कुछ भी ऐसा कि हाँ। मैं उस एम्बिशन तक पहुंच नहीं सकती। नहीं कर पाऊंगी मैं। इट्स लाइक कि मतलब मेरे को कोई नीचे खींच रहा है, कि मतलब डीमोटिवेट कर रहा है। जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, चाहे वो मैं खुद हूँ या मेरा कोई लव्ड वन हो, तो उस रात को मेरे को ऐसी नींद आई थी जैसे मेरे बेड पे कांटे बिछे हुए हैं और मैं बस उठ जाऊँ और ख़त्म हो जाए ये रात। निकल नहीं पा रही थी वो रात, हमारे पास फ़ोन्स वगैरह कुछ नहीं होते थे, एंड आई कुडंट स्लीप द होल नाइट बिफोर माई ग्रैंड फिनाले। और जो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि वाई किड्स, एडल्ट्स क्यों नहीं, थोड़े बड़े लोग क्यों नहीं। और जो एक सीन मेरे को समझ नहीं आता कि हमेशा लोकेशन के बाहर जाकर पट्टियाँ खुलवाना और फिर चीज़ों को वहाँ पर जाके एक्सप्लेन करना, हमेशा लोकेशन पे जाने से पहले वो स्टोरी रिवील कर देना ताकि इंसान और भी ज़्यादा बुरी तरीके से दहल जाए जी। तो आपको क्या लग रहा है ये चीज़ क्यों इस टाइम पर ऐसे क्रिएट की जाती थी कि वो आपके दिमाग में बस जाए वो चीज़ कि यार लो? क्योंकि मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि आप लोग तो लोकेशन की रिसर्च करके गए नहीं थे, आपको ना ही पता था कहाँ कहाँ पे जाना है, तो उसके बारे में जो भी स्टोरी मुझे बनानी है मैं बना दूंगा और आपको बता True. दूंगा और आप लोग मान लोगे। ट्रू। तो जब गए थे हम पहली बार, जब हमारा हुआ था रात को, जब हम बैठे थे पूजा सरबा अमित के साथ एंड दे टोल्ड अस अबाउट द लोकेशन, तो पहले मेरे को भी ये क्वेश्चन हुआ था कि वाई आर दे नॉट लेटिंग अस फाइंड आउट हाँ। कि उस जगह में क्या है। हमें पहले से ही हमारी दिमाग में वो चीज़ क्यों डाल रहे हैं। फिर मुझे इवेंचुअली समझ आया दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द लोकेशन एंड ऑल, और ये सब कि वहाँ उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और मैंने कहीं, जहाँ तक मुझे पता चला कि उनके एक्सपीरियंसेस से हमारे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल टैम्पर नहीं हो रहे थे, क्योंकि बच्चे ना ज़िद्दी होते हैं। बच्चों का क्या होता है, बड़े लोगों की बात ना मानना, टू ब्रेक द रूल्स। सुन ली मैंने आपकी बात, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज़ को? हाँ, तो मैंने सुन लिया आपकी बात। मुझे मम्मी ने बोला कि तू रात को पार्टी करने नहीं जाएगी, तो मैं जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी, है ना, वो वाली बात है। सो नाउ दैट पूजा एंड सरबा हैज टोल्ड अस कि अंदर हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो अब तो हमें अंदर यही चेक करने जाना है कि क्या ये एक्चुअली होगा। पर ये जान का खतरा नहीं था? मैं खाई से गिरने वाली थी राधा भवन में। आई स्वेयर, मैंने मम्मी को आके बताया कि मम्मी मैं खाई से गिरने वाली थी, वो पार्थ ने बस ऐसे हाथ पकड़ लिया मेरा। वन लास्ट चांस मुझे मिला है वहाँ पे। इट्स नॉट कि कोई भूत हमें मार देता, हम उस लोकेशन में भी गिर जाते यार। वो इतनी अंधेरा होता था वहाँ पे एंड वी हैड नो मैपिंग ऑफ दैट प्लेस। छोटा सा लाइट होता था, मुझे बस जहाँ बैठे हो ना बस वहाँ तक का दिख रहा है, उसके आगे ब्लैक आउट। तो ऐसा क्यों किया गया कि लाइट्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं दी गई, जिससे मे बी हमें दिखे कुछ, ताकि दिमाग वो प्रोसेस करे कि आगे कुछ हो सकता है। So what they used to tell us was that entities manifest themselves in weathers. जैसे फॉग हो रही है तो उसमें was the first time जब मुझे एक विजुअल फिगर दिखी थी राधा भवन में। एक बात बताओ, पहले तो वहाँ पे हर किसी को पहली ही बारी से सब कुछ फील होना स्टार्ट हो गया था। हाँ। जब आप लंबी देर माइंस में गए तो सारी फुटस्टेप्स आ रहे, उसके बाद फिर कोई बोल रहा है, कोई कमरे में बोल रहा है कि मुझसे बात करो, रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। मैं उस चीज़ को तो समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है और उसका जो आंसर मुझे चाहिए वो मिल नहीं पा रहा कि जिस तरीके से एंटिटीज को दिखाया जाता है, हाँ जी, हॉलीवुड मूवीज में या बॉलीवुड मूवीज में, कि अगर वो आपके सामने आ गई आप तो बचोगे नहीं। आप लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे और बेटा रोटी खाएगी, और बेटा चावल खाएगी, और बेटा दाल खाएगी, उधर से जवाब आ रहा है हाँ नमक एक्स्ट्रा डाल देना, मिर्च एक्स्ट्रा डाल देना। दिस प्रूव्स दैट दे वर नॉट एटलीस्ट फेकिंग एनीथिंग, दे वर नॉट सेंडिंग फिगर्स जो चुड़ैल या भूत जैसे दिख रहे हैं। अगर हमें कुछ फील होता था हम तभी बोलते थे, वो हमें यही बोलते थे कि तुम ट्रिगर करते करते जब तुम्हें लगे ना दैट समवन हैज एंटर्ड द रूम तब चुप हो जाना। वी ऑल यूज्ड टू गो बाय व्हाट वी आर फीलिंग इंस्टेड ऑफ व्हाट वी आर सीइंग। अगर हम रियलिटी के बेसिस पे आए तो मतलब ऐसी लोकेशंस पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मुझे एक एक्चुअल सॉलिड फॉर्म में कोई दिखेगा अंदर। मुझे यही लगा था दैट आई विल हियर थिंग्स एंड आई विल सी थिंग्स एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट देम फिजिकली हार्मिंग यू। जैसे मियान के अंदर कुछ आ गया था इज़ वॉट शी क्लेम्स, दैट मुझे लग रहा था कि मैं चोर हूँ। तो ये चीज़ें अब कोई कैसे प्रूव कर सकता है कि इफ़ इट्स रियल और इफ़ इट्स फेक। वी ऑल यूज टू जस्ट टेल व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द कैमरा।
अब हॉलीवुड मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो ऑफ कोर्स रियल नहीं है. सो व्हाट वी यूज्ड टू फील वाज कि अब वो हमारा ब्रेन है हमारे साथ गेम्स खेलता हुआ बिकॉज ऑफ द स्टोरीज दैट दे हैव टोल्ड अस, या वो रियल है. यही फिगर आउट करते करते आई थिंक दैट्स व्हाई दे कॉल्ड लाइक साइकोलॉजी एंड लाइक किड्स, बिकॉज दे आर मोर क्यूरियस, दे वांट टू नो थिंग्स. मेरा मन था कि हम पूजा और सरबा को एक बार ही करते हुए देखें इन्वेस्टिगेशन. देखें. Yeah, they used to investigate in front of us also. And मैंने देखा है पूजा मैम को लिटरली लाइक स्पिरिट बॉक्स यूज़ करते हुए. सो आई यूज टू ऑलवेज हैव दीज क्वेश्चंस आफ्टर एवरी इन्वेस्टिगेशन. मेरे और क्वेश्चंस होते थे कि क्या सीन है ब्रो, है कुछ, नहीं है कुछ, आर दीज गैजेट्स रियल, आर दीज थिंग्स दैट वी आर हियरिंग एंड सीइंग रियल और नॉट. ये सब जानना चाहते हैं और इसीलिए आप आज बैठे हुए हो, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप बाहर निकलने के बाद क्या सोच रहे थे कि यार ये सही में चीज़ें हैं या दिमागी रूप से बना दी गई थी. तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट शो को छोड़ के आप 2 मिनट एक रियल साइड लेके आओ जहाँ पर आप अपना एक एक्सप्लेनेशन दो कि यार देखो मुझे यहाँ पे लगा कि ये चीज़ ठीक थी, यहाँ पे लगा कि ये चीज़ गलत थी. जहाँ मुझे लगा था कि एक्चुअली, जहाँ नहीं लगा पहले आते हैं. जहाँ नहीं लगा कि एक्चुअली कि कुछ भी नहीं है. So till the end of the show, last location तक, I started feeling like I have gotten used to it. मुझे इसकी आदत लग गई है और अब मैं ज़्यादा केयर नहीं कर रही कि मुझे डर लग रहा है कि नहीं, और मैं गेम पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि सही से हो पा रहा है कि नहीं. एंड दैट इज़ वेयर मुझे लगता है कि आई गॉट डिविएटेड फ्रॉम द फैक्ट कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं. क्योंकि वी हैड seen stuff on the gadgets, we had heard stuff on the gadgets. So I was like, ठीक है, paranormal world exists. It does exist, but it is not here to harm me. Me solely. जब तक हम उनको उस level तक नहीं ले जाएंगे where we drive them crazy, they will not harm us. So I had this belief कि हाँ, paranormal world exists because of the things I had seen on those gadgets and heard on those gadgets. But बस वही है कि कहीं ना कहीं हमेशा एक सवाल रह जाता है कि हो सकता है कि माई ब्रेन वॉज प्लेइंग गेम्स विद मी. सो आफ्टर द शो हैड एंडेड आई फील लाइक माई इंट्यूशन हैड गॉटन वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट थिंग्स, बट मुझे कभी इतना डर नहीं लगा किसी चीज़ से. लाइक आई नेवर गॉट वेरी स्कैर्ड ऑफ एनी थिंग टू द पॉइंट कि आई हैड मतलब अगर मेरे सामने, जब तक सच बताऊँ, मेरे सामने आकर जब तक कोई खड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं मानती कि एकदम पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. तो आपने जिस तरीके से बताया एक सॉलिड फॉर्म में आपके सामने कुछ बन के आ गया था, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, राधा भवन में लाइक स्टेयरकेस था एक, एंड बहुत ज़्यादा ना उस दिन बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी, लाइक वी कुडंट सी एनीथिंग. सो आई जस्ट वो स्टैंडिंग देयर, एक्लिमेटाइज करना था, और मुझे बहुत हल्की हल्की नॉट इवन रोने की, बात करने की आवाज़ आई एक लड़की की. बट इट फेल्ट लाइक शी इज़ टेलिंग किसी को कि वो थोड़ी परेशान है. मतलब ऐसे नहीं था कि वो वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे थे, बट ऐसे ऐसे सुनाई देता. तो मैं ऐसे ऐसे करके देख रही थी कि कोई है कोई है. आई वाज जस्ट पुटिंग माई लाइट अराउंड, और सामने मेरे को स्टेयरकेस के एकदम ऊपर ऐसे लगा कि ऐसे करके कोई बैठा हुआ है नीचे नील डाउन करके. एंड इट वॉज जस्ट, मैं फिर से व्हेन आई सॉ दैट विजुअल आई वॉज नॉट स्कैर्ड अगेन. जैसे मेरे को डैड के टाइम हुआ था, आई वॉज नॉट स्कैर्ड अगेन, एंड आई वॉज लाइक कि आर यू ओके. मेरे दिमाग से बस यही निकला कि आप ठीक हो, आप जो भी हो. और मुझे पता है कि वो कोई इंसान नहीं है. एंड मैंने बस उनसे पूछा आप ठीक हो, आप ठीक हो, 2-3 बार मैंने बोला, एंड देन वो आवाज़ आनी बंद हो गई. ओके. फिर मैंने लाइट डाली, सो दैट thing had moved a little to the left and then slowly it faded away very आराम से. पर मुझे पता था कि वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हवा या कुछ या कोई फॉग की वजह से. इट वाज लाइक अ प्रॉपर फिगर जो मुझे दिख रही थी अपने सामने. आई थिंक वो शो एपिसोड में भी आया है, इट इज़ सीन इन दैट एपिसोड. जो मेरे को शैडो फिगर दिख रही थी, वो वाइट शैडो, नॉट कंप्लीट शैडो. एंड उस टाइम पे वी हैड दैट गैजेट ओव्यूलस, एंड उस पे वर्ड्स अपीयर करते हैं ओव्यूलस पे, जो जो एंटिटीज़ आपको बोलना चाहती हैं. एंड देन बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. तो जैसे ही मैंने और पार्ट ने वो गैजेट ऑन किया, उस पर लिखाया प्रेजेंट एमिली. सो आई कनेक्टेड कि मे बी दैट गर्ल हु आई जस्ट सॉ और आई वॉज टॉकिंग टू वॉज एमिली.
एंड देन शी वॉज लाइक कि डेंजर वर्ड आया ओवलस पे, डेंजर. दिस इज 5 to 10 seconds बिफोर आई स्लिप्ड इन द खाई. सच में 4 से 5 सेकंड पहले सब सही चल रहा है, हम मियान को ढूंढने जा रहे हैं, मैं और पार्थ. वो अंदर ट्रिगर कर रही है और मैंने पढ़ा डेंजर, मैं 4 कदम आगे चली एंड आई स्लिप्ड. तब मुझे लगा कि भाई दे आर ट्राइंग टू मे बी प्रोटेक्ट अस ऑल्सो समटाइम्स, जेन्युइनली. बिकॉज समटाइम जो राधा भवन की स्टोरी थी वो यही थी कि वहाँ पे एक सुल्तान बहुत सारी फीमेल्स को सेक्सुअली अब्यूज़ करता था. सो ऑल दीज गर्ल्स who I could feel these female energies that we could feel in Radha Bhavan, they were all trying to protect us also. क्योंकि मे बी मैं एक लड़की हूँ और मैं गिरने वाली थी, तो मे बी she tried to tell me, protect me from that. क्योंकि जब एंड में पार्थ क्वेश्चंस पूछ रहा था डेड बेल से, तो कोई आंसर्स नहीं आ रहे थे क्योंकि वो एक लड़का था. is what we assumed at that time. And Parth was like कि भूति तू पूछ के देख. And I was like जैसे मैंने पूछा आया आंसर. So it does mean something. It cannot all be a lie. मतलब who is bringing that dead bell? How can the show people fake that? There's no battery inside it. I've checked it. I've held it. उसमें कोई बैटरी नहीं है, वो एक होटल की बेल है. आपको लगता है कि आप घर पे ऐसा कुछ ट्राई करोगे तो वहाँ पे भी आंसर्स मिलेंगे? मैं घर पे ऐसा ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे पूजा और सरबा नहीं होंगे. मतलब लिटरली द ओनली थिंग जो हमें ये दे रही थी कि हम कर सकते हैं ये, क्योंकि हमें पता है वो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं और पूजा और सरबा बाहर हैं. दैट इज़ द ओनली थिंग. मतलब दैट्स सो मच ट्रस्ट 2 इंसानों में डालने के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए. बट बस दैट इज़ द ओनली थिंग जो हमें रख रही थी वहाँ पे कि भाई कर लो. सी लाइक द किड्स डिडंट इवन गिव अप द डेयर भी कर लिया. आर्यन ग्रेवयार्ड में रह के आया है कॉफिन में पूरी रात, 2 ग्रेव्स के बीच में लेटा हुआ था पूरी रात, इनसाइड अ कॉफिन विद SLS कैमरा एंड लैम्पॉर्ड. नो ह्यूमन कैन डू इट. पता है बड़े बड़े लोगों को भी डर लगता है. अमित सर भी गए थे एक बार इन्वेस्टिगेशन करते हुए. ही केम आउट इन 10 minutes और हमें वो 1 घंटा अंदर रखते थे. एपिसोड होता था 45 minutes का. वी यूज्ड टू बी इनसाइड एटलीस्ट फॉर 1 hour. एंड इट इज़ इतना ड्रेनिंग होता था ना. उस अंदर कुछ है कि नहीं है, बट वो जगहें सही नहीं है. देयर इज ट्रॉमा इन दोज प्लेसेस. एंड जो उन्होंने स्टोरीज बताई हैं, मैंने घर आके आई हैव ट्रिपल चेक देम. दे आर ऑल ट्रू. दे हैव नॉट लाइड टू अस अबाउट एनीथिंग कि ऐसा नहीं था. जो था वही हिस्ट्री बताई है और अपने एक्सपीरियंसेस, और फिर हमने एक्सपीरियंस करा. अगर आपको भानगढ़ के बारे में पता है? हाँ जी. अगर आपको भानगढ़ के बारे में नहीं पता और हाँ. आपको भानगढ़ में छोड़ दिया जाए तो आपका सबसे फर्स्ट थॉट क्या होगा? जैसे रात के टाइम्स छोड़ दिया जाए, हाँ. तो ऑफ कोर्स एक ह्यूमन अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक रिफ्लेक्स होता है कि मुझे डर लगेगा, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट तो करना है अपने आप को. और अगर कोई ऐसी जगह है तो आई विल बी अवेयर एंड अलर्ट कि क्या हो रहा है मेरे अराउंड. बट अगर मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता है तो शायद मैं इतना ना डरूं कि वहाँ पे कोई एंटिटी होगी. मे बी मैं ऐसे डर जाऊँ कि वहाँ कोई जंगली जानवर हो. मे बी वहाँ कुछ मैं गिर जाऊँ या मैं अंधेरे में टकरा जाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए, या कोई चोर चक्कर ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा ही तो नहीं हुआ इस वाली लोकेशंस में? I don't think so. Because there were a lot of times we had animals in front of us. We used to get scared of animals also. वो तो खैर And नहीं दिखाया गया, everything. तो रिएक्शन तो ऐसे ही दिखाए गए हैं कि भाई मर गए और जिंदा आ गए. को मतलब जब हम टी एस्टेट गए थे, वहाँ पे बर्न विक्टिम्स की स्टोरी थी एक्चुअली. सो पीपल हैड डाइड देयर बिकॉज ऑफ आग. तो ये चीज़ हमें पहले बताई गई थी, है ना. हमें हर स्टोरी के हर लोकेशन के बारे में पहले बताया जाता था. बट जब हम अंदर गए थे, पीपल हैव लिटरली हमें टेम्परेचर वो दिया था 38 डिग्रीज हो रहा था अंदर, एंड बाहर 20 डिग्री हो रहा था. 38 डिग्रीज कैसे हो सकता है रात के समय जहाँ धूप भी नहीं है. आई हैव लिटरली हर्ड समवन ऐसे माचिस जलाते हुए अंदर, और कोई भी नहीं था उस दिन अंदर. कोई हो ही नहीं सकता. मैं, स्वाति और पार्थ थे बहुत दूर दूर अलग अलग जगह पे. सो समथिंग्स. अब हमेशा तो ब्रेन गेम्स नहीं खेल सकता कि स्टोरी से कनेक्ट करते हुए कोइंसिडेंसेस होते जाए. नॉट एवरी टाइम. जैसे जब स्पिरिट बॉक्स लगाया था, नोबडी न्यू पार्थ के नाम. पार्थ ने मुझे बस में कभी फर्स्ट लोकेशन के टाइम पे ये बात बताई थी, ब्रो मेरे माइक पे इन्होंने 1 A लिखा हुआ है, मेरे नाम में 2 A हैं. स्पिरिट बॉक्स ऐसे बोल रहा है उसका नाम.
पार्थ emphasizing on the double A's. लेकिन ऐसा भी तो हुआ जो हमारे पूरे क्रू ने गलत लिखा हुआ है हर जगह। वो ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हुआ है जो क्वेश्चंस आपने पूछे नहीं है उसके आंसर्स आपको पहले से मिल जा रहे हैं। पहले मिल जा रहे हैं, ये तो हाँ। ऐसे लगता है ऐसे रिकॉर्डेड क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से दे रखे थे तो वो प्ले करने पर आगे पीछे आंसर्स आ रहे थे उनके। What they gave explanation for this was that the entities already know what you're going to ask. कि उन एंटिटीज़ को पता है तुम्हारा क्या पर्पस है अंदर जाके और तुम क्या सवाल जवाब करने वाले हो, इसीलिए ये आंसर्स तुम्हें पहले ही सुनने में मिल जाते हैं। एंड समटाइम्स द आंसर्स आर नॉट प्रॉपर वर्ड्स ऑल्सो, समटाइम्स दे आर इमेजेस इन योर हेड्स, समटाइम्स देर अ फीलिंग। जैसे पार्थ कह रहा था मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसे ऐसे कर रहा है मेरे हाथ पे, तो मे बी इट वॉज बिकॉज उसका ट्रिगर ये था कि ही वॉज गिविंग मोक्ष टू ऑल द इनह्यूमन एंटिटीज़। वो थ्रेड्स काट के उनको बेसिकली फ्रीडम दे रहा था, सो उसको ऐसी फील आ रही थी। है ठीक है, 2 मिनट शो से अलग हटते हैं और कुछ Q&A चलता है, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे फट्टू कौन था? सबसे फट्टू कौन थोड़ी था? लड़ाई करवाई जाए। सबसे फट्टू मियान। ओ, लेकिन फिर भी किसी ने उसे फेक नहीं बोला। उसको किसी ने फेक नहीं बोला क्योंकि वो रोती नहीं थी। वो मतलब आके जिस तरीके से बताती थी ना। वो कितना रोई है वो? मैंने ससा को देखा है। मैंने तो मियाम को भी देखा है। मैंने ससा को रियल में देखा है। क्या करते हुए? फेक करते हुए? ससा को मैंने रियल में बात करते हुए देखा है। ठीक है, कैसे करेंगे वैसे करेंगे? जैसे वो नॉर्मली बात करती है और जैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती थी, वो हमें इतने सच नहीं लगते थे। और हम साथ के साथ तो अब गलत नहीं हो सकता ना। लेकिन एक चीज बताऊं, जो एक्सपीरियंस आपको बताए गए थे शो में वो चीज रिवील नहीं हुई है। हाँ। क्या ऐसा हुआ है कि सशा ने जो चीजें आपको बताई है वो शो में रिवील करा गया वो चीजें? मतलब आपको आई थिंक अगर सशा ने बैठ के कमरे में बताया कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो वो आया नहीं सामने। नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं था। दे लिटरली यूज्ड टू हैव कैमरास ऑन अस ऑल द टाइम। और ससा से हम सिर्फ कैमरा पे बात करते थे, ससा से हम ऑफ कैमरा बात। लेकिन हमारे सामने तो सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर लड़ाइयाँ आ रही थी, जो चेयर के ऊपर बैठ के लड़ाइयाँ चल रही थी। वो सब हमारा मॉर्निंग वो सब होता था। ये तो पर कैमरा पे ये सारी चीजें तो आई नहीं जहाँ पे सशा ने बोला कि यार मेरे साथ अंदर ऐसा हो गया, मैं मरने वाली थी या मेरा कत्ल हो जाता। फिर अगले दिन मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि उस शो में ऐसे आया कि सबने अचानक से क्वेश्चन उठा दिया, भाई ये तो पता नहीं क्या ही कर रही है। इट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट शी हैड टोल्ड अमित सर। अच्छा, हाँ जी। वो भी नहीं आया कैमरा पे? वो तो दिखाया है उन्होंने अमित दिखाया सर को। हाँ बिल्कुल बताया है अमित सर को, जब वो अपनी एक्सपीरियंसेस बता रही हैं। आप 2nd, 3rd, 4th लोकेशन देखो। 4th लोकेशन पे तो अमित सर ही ऐसे हो गए हैं कि ससा बस। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि हम सब अपने दे रहे होते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते थे। एंड समटाइम्स शी यूज्ड टू गो ओवर द टॉप एंड वो नहीं अच्छा लगता था। तो इसीलिए हमने पॉइंट आउट कर दिया, बिकॉज इट्स किड्स। इफ़ वी डोंट लाइक समथिंग हम बोल देंगे। तो हमें होती थी प्रॉब्लम तो हम बोल देते थे। एंड उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस से हमारे एक्सपीरियंसेस टैम्पर हो रहे थे, तो हमने बोल दिया कि सुन जितना है उतना बोल बस। तो कभी मियाम को बोला कि बहन तू क्या कर रही है? ब्रो मियान एक्चुअली मुझे लगता है कि उसको चीज़ें ज़्यादा फील होती थी। शी वॉज एन एम्पैथ। वो शो में दिख भी रहा है। शी वॉज एन एम्पैथ। पूजा मैम ने फर्स्ट डे पे बोल दिया था कि तुम्हें चीज़ें ज़्यादा, यू आर मोर सेंसिटिव टू दैट वर्ल्ड। सब लोग इतने नहीं होते। जैसे मैं या पार्थ कभी कभी लॉजिक फेंक देंगे अगर कुछ दिखा तो। पार्थ ने तो हमेशा लॉजिक देने की कोशिश की है स्टार्टिंग से ही। हमेशा उसने तो लास्ट एपिसोड तक बोला आई एम स्टिल क्यूरियस एंड आई विल ऑलवेज बी क्यूरियस, विच इज़ आई थिंक शुड बी द राइट थिंग। क्योंकि हमें किसी चीज़ का 100% आंसर तो नहीं मिल सकता है ना। मतलब वी नीड 100% सब्सटैंशियल कॉन्क्रीट प्रूफ कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तभी कोई मानेगा। जैसे आपने बोला है ना, कोई बातें तो कोई भी बना सकता है, वही वाली बात है। तो वी यूज्ड टू ट्राई टू कॉन्ट्राडिक्टेड कि हम थोड़ा अपना दिमाग लगाएं कि शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद इट्स हवा, शायद कोई चल के गया है वहाँ से या ऐसा कुछ। बट मियान यूज्ड टू एक्चुअली फील थिंग्स जो हमें नहीं होती थी। सो नो वन क्वेश्चनड हर फॉर दैट। जहाँ पे ऑथेंटिसिटी फील हो जाती है वो लोग क्वेश्चन नहीं करते। भाई पहले तो जनता जनार्दन से एक चीज़ की ये सारी कन्वर्सेशन वो समझ पाएंगे जिन्होंने डार्क स्क्रोल देखा होगा MTV का। तो थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद सारी चीज़ें समझ पाओगे आप कि जो भूति हमारे साथ बैठ के सारी कन्वर्सेशन कर रही है किस बारे में हो रही है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि एक शो आया था जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को लिया गया था जो
पैरानॉर्मल लोकेशंस इंडिया की है, जैसे लंबी माइन के बारे में आपने सुना, और बहुत सारी ऐसी लोकेशन जहाँ पर इन्हें ले जाया गया था और सरबा पूजा जो पैरानॉर्मल एक्सपर्टीज़ हैं वो इनके साथ गए थे, अमित सर थे, और इनको काफ़ी टास्क दिए गए थे और इन्होंने उन चीज़ों को फील किया था, तो उसी बारे में ये सारी बातें चल रही हैं। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है कि जब आप इन सब चीज़ों में घुसते हो, ये एक नॉर्मल जनता के लिए एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे, यार तुम लोग तो ऐसी ऐसी लोकेशंस पे आगे जहाँ हमारे मॉम डैड जाने भी नहीं देते, तो सबसे पहले तो आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि बिना एक्सपर्टीज़ के ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लिखा दिखता है कि दिस इज़ अंडर सर्वेलेंस और समथिंग, डू नॉट ट्राई, तो आप जनता को क्या बताना चाहोगे इस बारे में? दैट हमारे अराउंड प्रोफेशनल प्रोटेक्शन थी, मतलब वी हैड पैरानॉर्मल हीलर्स, पूजा एंड सरबा हमारे अराउंड थे। वी हैड अ क्रू ऑफ 200 to 300 पीपल वॉचिंग अस फ्रॉम अ PCR। हमारे हॉन्टेड लोकेशन से जो हमारा बोट कैंप होता था वो थोड़ी दूर ही होता था, कि अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो एक अलार्म बजेगा एंड दे कैन कम एंड प्रोटेक्ट अस, बट उस समय कोई नहीं होता था लोकेशन में। तो ऐसी लोकेशंस पे कभी अकेले मत जाना, और सनसेट के बाद तो बिल्कुल भी मत जाना। एंड कुछ रूल्स होते हैं आई थिंक, लड़कियों के लिए बाल बांध के रखना और परफ्यूम वगैरह ना लगाना, ये सब, बट इट्स जस्ट दैट बी सेफ। एंड हाँ, मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे तो एक रीज़न की वजह से नहीं जाने दे रहे, बेटा मत जाना। और वैसे एक क्वेश्चन और भी मेरा, कि आप लोगों को नहीं मना कराया गया था कि ऐसे सज सवर के नहीं जाना, स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनने, आप लोग तो सारे ये यो हनी सिंह के फैन बन के गए अंदर? यो हनी सिंह के फैन, ये बच्चे अब क्या करें इतने, दे पिक्ड अप सच पीपल हु आर लाइक इनटू फैशन एंड ऑल। हमें उन्होंने बस ये बोला था कंफर्टेबल कपड़े पहनो, और बाकी दे जस्ट यूज्ड टू से दैट टाई योर हेयर, डोंट पुट परफ्यूम, एंड क्या कोई था ऐसा जिसने परफ्यूम नहीं लगाया हो? परफ्यूम नहीं लगाया हो जिसने? मैं तो नहीं लगाती थी। इफ़ यू हैव सीन मेरी सारी लोकेशंस में आई हैव टाइड माई हेयर ऑल्सो। मैं चुपचाप करती थी ये चीज़ें, मैं किसी लड़की को बोलती भी नहीं थी अपने बाल बांध परफ्यूम लगाइएगा, मैं चुपचाप मरना मरो, मैं तो बच के रहूंगी बोला। अरे पूजा शर्मा ने हम सबको ही सारी रूल्स बनाए थे। अब तुम्हें अपनी लाइफ की अगर परवाह है तो तुम खुद से करोगे ना, अंदर से आना चाहिए अपने लिए। तो अब या तो फैशन कर लो या तो बच लो। पेरेंट्स ने कैसे अलाउ किया, ये मैं जानना चाहूँगा। आपने अपनी मॉम को कैसे कन्विंस किया इस चीज़ के लिए? तो सबसे पहले तो मैं अपने नाम को थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ देना चाहूँगी इस बारी, अनुभूति मेहता। ठीक है, मेरे को बचपन से लोग भूती भूती करके बुली करते थे, एंड दिस हैज़ बीन लाइक वेरी अनोइंग टू मी बचपन में। और मेरे पेरेंट्स का ये होता था, अगर मेरे को कोई चीज़ चिढ़ा रही है ना तो वो भी वही करने लगते थे। well then. चश्मिश, पहले मैं चश्मा पहनती थी, चश्मिश, तो घर पे भी चश्मिश। फिर मेरे को आदत ही हो गई, तो चलो यार मैं ओन कर लेती हूँ अब इसको। तो जब इन्होंने मुझे ऑडिशंस के लिए रीच आउट करा, आई टोल्ड देम अ घोस्ट स्टोरी एंड आई टोल्ड देम अबाउट माई नेम एंड दिस स्टोरी एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक मम्मी को मैंने बोला, देखो थोड़ा ऐसा लग रहा है मैनिफेस्ट करा है आपने ये मेरे लिए, जो आपने मेरा ये नाम रखा है ना, अनुभूति मेहता, तो जाने दो, और इतना तो मैं स्ट्रांग हूँ कि मैं संभाल लूँगा। तो मम्मा वाज लाइक ठीक है चली जाओ। मतलब इससे पहले भी मुझे कुछ शोज़ हुए थे ऑफर, उनमें मैं नहीं जा पाई थी फॉर सम रीज़न। तो आई वाज लाइक मम्मी आई थिंक दिस इज़ इट, ये मेरे को कॉल कर रहा है, मेरे को जाना है यहाँ, मेरे को यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी मान गई। आने के बाद क्या हुआ था रिएक्शन? देखो डिप्रेशन कैसे नहीं हुआ, तू ठीक है, गंगा जल आरती, मतलब मम्मी बोलते चलो भाई इसको पहले पूजा कराते हैं फिर घर में घुसने देंगे। मतलब हम सब लोग शो के बाद ऐसे हो गए थे कि वी नीड टू लाइक गेट क्लेंस्ड। हमें एक फिजिकल मेंटल क्लेंस की ज़रूरत है तक, जिससे हम कुछ गलत चीज़ अपने घर में ना ले जाएं, बिकॉज वी हैव बिन टू ऑल दीज प्लेसेस, वी डोंट वांट टू टेक एनीथिंग नेगेटिव घर वापस। तो मम्मी ने तो यही बोला था, ब्रो तू कैसे करा ये, मतलब तू ठीक है ना, हाउ डिड यू लाइक नॉट क्राई एंड रन अवे। बस यही क्वेश्चन था मम्मी का कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चा तू, दैट्स ऑल शी सेड। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती, अगर बैक साइड में आपकी मदर बैठ के देख रही होती, इन बिटवीन क्या होता, आ जाती बीच में शूट की अगर कोई दिक्कत होती तो? इनका तो सबसे पहले बीपी ही हाई हो जाता, सबसे पहले मम्मा का बीपी हाई हो जाता, और शी वुड हैव नॉट बीन एबल टू वॉच ओनली। मुझे तो लगता है कि हाई ये कहाँ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, टोक देती, वहाँ सबको डांट वाट पड़ जाती। सो अभी तक की जो कन्वर्जेशन हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा, और वो मेरे गिनती के आखिरी सवाल होंगे जो मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में मेरी जनता पूछना चाहेगी। हाँ जी। कि जैसे आप लोग इतने ज़्यादा, आपने बताया कि भाई इतना ज़्यादा स्टाफ था, इतना ज़्यादा क्रू था जिसके साथ आप गए थे, कभी आपको अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपको टास्क दिया जाए कि आप अकेले जाओ उस लोकेशन पे, जैसे कि हम बात करते हैं कोई
चलो भानगढ़ की ही बात कर लेते हैं कि भानगढ़ जैसी लोकेशन पर आपको जाना है, आपको डेयर मिलता है, तो क्या आप जाना पसंद करेंगी? क्योंकि अब तो आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हो ना, तो आपके अंदर डर तो रहा ही नहीं होगा। मतलब अगर मेरे पास ये सारा प्रोटेक्शन होएगा, मतलब देयर विल बी पीपल लुकिंग आफ्टर मी। नो पीपल। नो पीपल, फिर नहीं जाऊंगी। फिर नहीं जाऊंगी भाई, फिर तो मुझे बहुत डर लगेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने किए? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मतलब मैं तो बन गए सीख ना? थोड़ी गई हूँ, मतलब मैं तो सीकर थी, मतलब मैंने जाके चीज़ें देखी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतनी पावर है कि मैं खुद को जाके अंदर प्रोटेक्ट कर पाऊंगी अगर कुछ बड़ा हो जाए तो, समथिंग जो मैंने नहीं देखा है। तो अगर उससे ज़्यादा बड़ा कुछ हो जाएगा तो मतलब मैं हनुमान चालीसा गा सकती हूँ, मैं भगवान को याद कर सकती हूँ, बट आई थिंक उससे ज़्यादा मैं अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट तो इतना नहीं कर पाऊँगी। और आई डोंट थिंक एंटिटीज़ ऐसे अटैक करती हैं जिसको तुम फाइट कर पाओ, तो मेरे को नहीं जाना अकेले भांगड़। तो फिर इतने सारे जो आपने ये एक्सपीरियंस लिए, तो फिर ये तो फिर एक तरीके से वो नहीं होगा कि यार इतनी मेहनत करके तो कुछ हुआ ही नहीं? मेहनत करी, मतलब मैं थोड़ा सा कम डर लगता है मुझे, अब थोड़ा सा कम डर लगता है, बट मुझे अपनी जान अभी भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। एक बात बताओ, अभी ऑफ कैमरा हमारी कुछ बातचीत चल रही थी और एकदम से मैंने हाँ बोल दिया था, तब तो आप डर गए थे। वो होता है ना, क्या कहते हैं, जंप स्केयर। जंप स्केयर? इतनी दूर से बैठे हुए? हमारी बातें भी तो इतनी देर से ऐसी हो रही है ना, तो आप जैसे बोल रहे हो ना, तो मैं ऐसे थोड़ा दरवाजा भी चेक कर ले रही हूँ, थोड़ा ऐसे भी कर ली कि थोड़ा अलर्ट रहने के लिए। चलो, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि फिर दोबारा कोई ऐसा शो बनेगा, फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा, लेकिन इस टाइम पर पूजा और सरबा नहीं होंगे, हाँ जी, अमित सर नहीं होंगे, बिल्कुल। तो जाना पसंद करेंगी? नहीं, मतलब अब जाओगे तो पूजा और सरबा और अमित सर होने ही चाहिए। समवन हु नोज सम, मतलब कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें जानता हो। लाइक इट डजंट हैव टू बी पूजा सर्वा अमित सर पर्टिकुलरली, आप भी हो सकते हो अगर आप जानते हो इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज आप भी यू नो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट पीपल, और ये शील्ड और ये सब क्लेंजिंग कैसे वर्क करता है, तो आई कैन ट्रस्ट यू, लाइक आई कैन गो इन अ लोकेशन विद यू, क्योंकि मे बी आप थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे तो ज़्यादा ही जानते हो, तो मैं अकेले तो नहीं जा सकती। आई नीड समवन जो मेरा ध्यान रखे। कभी सारे दोस्तों का प्लान बन गया जितने भी उस शो में थे कि चल भाई किसी हॉन्टेड लोकेशन पर घूम के आते हैं, फोटो खिंचवा के आ जाएंगे भानगढ़ जैसी लोकेशन पे? भांगड़ सनसेट से पहले, वो भी सनसेट के बाद? नहीं, सनसेट के बाद तो जाना अलाउड ही नहीं है ना। तो लोग तो वैसे भी कैसे ना कैसे घुस ही जाते हैं अंदर। नहीं, हम कहीं और, हम पार्टी करने चले जाएंगे, हमें आ नहीं जाना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बताया जाता है कि बालों को बांधना चाहिए, हाँ जी। परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ सही में होती है, सारी चीज़ें सिर्फ बनाई हुई है? वही बात है, अब मतलब हर चीज़ को अगर मैं क्वेश्चन करने बैठ गई तो मतलब सब लोग कोई चीज़ बोलते ही हैं। जैसे मतलब पुराने ज़माने से भी ये सुना है कि मतलब चोटी बना के रखो और परफ्यूम मत लगाओ, स्मोक मत करो ऐसी लोकेशंस पे जाने से पहले। हाँ, हमें वहाँ पे बोलते थे कि हमारी क्रू वाला कोई स्मोक नहीं करता था। अच्छा, मुझे लगा आप लोगों को बोलते थे आप स्मोक मत करना। नहीं, जो क्रू वाले होते थे या फिर जो कंटेस्टेंट्स थे जो स्मोक करते थे, उन सबको हाँ, देयर वर कंटेस्टेंट्स एंड दे वर नॉट अलाउड टू टेक एनीथिंग इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता था? बिल्कुल। नहीं, मतलब कि इनको पीना खाना है तो इनको दिया जाए? नहीं दिया जाता था। अल्कोहल और सिगरेट्स वर नॉट अलाउड बिकॉज दे वर लाइक कि वो टैम्पर कर सकता है और इविल स्पिरिट्स अट्रैक्ट करती है सिगरेट की स्मेल। बाली में भी हम जब गए थे हमने देखा था, वो अपने टेम्पल्स के बाहर लगाते हैं सिगरेट्स एज अगरबत्ती, जिससे इविल स्पिरिट्स वॉर्ड ऑफ हो। अभी आप क्या रहे, अट्रैक्ट करते हैं? वॉर्ड ऑफ हो। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो आखिरी में आके यही कहूँगा, जनता को आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट, और आप अगर चाहते होंगे कि अनुभूति को हम दोबारा बुलाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस चीज़ को। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अनुभूति से भी कांटेक्ट करें और उनसे पूछें उनके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर डार्क स्क्रॉल नहीं देखा MTV पे तो उसे जाके देखें, क्योंकि एक बहुत ही मस्त शो था और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलेगी आपको। जिस तरीके से क्वेश्चन के जवाब दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों मेंशन है। इंस्टाग्राम पे इनके डेली अपडेट्स आते हैं और यूट्यूब पे व्लॉग्स आते हैं। तो आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि गेस्ट हमारे पास आएँ और फिर कनेक्ट आप ना हो, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। इसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप उसे स्क्रीन पे बताना चाहते हैं तो
आप भी उसके सदस्य बन सकते हैं चैनल के, क्योंकि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं जो अपने रियल इंसिडेंट हमारे कैमरे पे बताएं। तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय सर हम आना चाहते हैं, अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। पॉडकास्ट में रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा। बेझिझक हो के हम कैमरे के सामने बातें करेंगे और जनता के लिए कुछ अवेयरनेस का कॉन्टेंट निकालेंगे। इसके बाद एक जस्ट जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कि भाई हमारा फेसबुक का जो सीन चल रहा है कि वो हैक हुआ है, तो मैं दोबारा एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। अगर आप इस पेज को फॉलो कर रहे हैं तो अभी अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे अगर उस पर कोई भी स्कैम होता है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। और टिल देन, आखिरी में जाने से पहले जो मेरी फेवरेट लाइन होती है कि माँ बाप का ध्यान रखिए, अब उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी उनसे पीछे मुड़ के ये मत पूछिएगा कि आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। भाई बहन का ध्यान रखिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।